भैया गुड़िया के जाते ही ये घर कितना सूना लग रहा है। हाँ मीना, गुड़िया से इस घर की रौनक थी। उसके ससुराल जाने से ऐसा लगने लगा है जैसे सारा घर खाने को दौड़ रहा हो। हाँ भैया, ये तो दुनिया की रीत है, हर माँ बाप को अपनी बेटियों को विदा करना ही पड़ता है। हाँ मीना, ये तो दुनिया का दस्तूर ही है। हमारी बेटी हमारा कितना ख्याल रखती थी। हाँ भैया, सच में गुड़िया सभी का बहुत ख्याल रखती थी। गुड़िया जैसी बेटी भगवान सबको दे। काश भगवान गुड़िया जैसी बेटी मुझे भी देता। लेकिन कोई बात नहीं भैया, मेरी बहुएं है ना, दोनों बहुएं मेरी बेटी से कम नहीं है। रोइए मत भैया, ये तो दस्तूर है, बेटियों को विदा करना ही पड़ता है। हाँ शोभा, बोलो बेटा। मम्मी जी, दादी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आपको याद कर रही हैं वो। हाँ ठीक है बेटा, बस मैं आ रही हूँ। हाँ मम्मी जी। किसका फोन था मीना? भैया मेरी बड़ी बहू का फोन था। क्या बोल रही थी बहू? भैया मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है, वो मुझे याद कर रही है, मैं चलती हूँ अब। ठीक है मीना, अब तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम चली जाओ, वरना मैं तुम्हें अभी 2-4 दिन जाने नहीं देता। हाँ भैया, मैं खुद ही नहीं जाती, इसलिए तो मैंने दोनों बहुओं को पहुंचा दिया था पहले ही। ठीक है भैया, मैं चलकर तैयारी करती हूँ अपनी। हाँ मीना जाओ, सोहन तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़कर आ जाएगा। हाँ भैया, सारा सामान रख लेती हूँ अपने बैग में। ये क्या बुआ जी, आप बैग क्यों पैक कर रही हैं? अरे बेटा, वो मेरी सास की तबीयत ज्यादा ही खराब है, तुम्हारी जेठानी का फोन आया था। अच्छा हाँ बेटा, मेरी सासू माँ मुझे बहुत याद कर रही हैं। ठीक है बुआ जी, मैं आपका शगुन लाकर दे देती हूँ आपको। मम्मी जी, हे भगवान, हे राम, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मम्मी जी क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिख रही हैं। अरे बहू कुछ मत पूछो, मेरा सोने का हार गुम गया बेटा। क्या बात कर रही हैं मम्मी जी, आप अच्छे से अपने रूम में देखिए। अरे बेटा, सारा रूम छान मारा मैंने, लेकिन हार कहीं नहीं मिल रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका हार किसी ने चुरा लिया। हो भी सकता है बेटा, लेकिन हम किससे पूछें, क्या करें? मम्मी जी मुझे तो लग रहा है आपका हार बुआ जी ने चुराया है। ये क्या बोल रही हो बहू, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं मम्मी जी, पागल नहीं हुई हूँ, बस मैं तो आपको बता रही हूँ, जब आपने वो हार पहना था शादी में, तो बुआ जी की नजरें आपके हार पर ही थी, और वो आपसे पूछ भी तो रही थी बार बार, भाभी कितने का बनवाया है हार, बड़ा सुंदर लग रहा है। और एक बात बताऊं मम्मी जी आपको, बुआ जी बड़ी जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हैं घर जाने की, फटाफट बैग में पता नहीं क्या क्या भर रही हैं। क्या बता रही हो बहू? अभी तो जीजी रुकने के लिए बोल रही थी, अचानक से कैसे अपने ससुराल जाने लगी? हाँ वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मम्मी जी, मेरे जाते ही फटाफट अपने बैग की चेन लगाने लगी बुआ जी। अच्छा हाँ मम्मी जी, हो ना हो जरूर से बुआ जी ने ही आपका हार चुराया है। इतनी जल्दबाजी में पैकिंग कर रही है बुआ जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है मम्मी जी। ऐसा लग रहा है बुआ जी जल्द से जल्द इस घर से जाना चाह रही हैं, और किसी तरह हम लोगों से अपना पीछा छुड़ाना चाह रही हैं। हो भी सकता है बेटा, तुम्हारी बुआ जी कितने बार तो मेरे रूम में आती थी, चलो चलकर पूछते हैं उनसे। लेकिन मम्मी जी, हम बुआ जी से कैसे पूछेंगे कि उन्होंने आपका हार रखा है या नहीं? और यदि मान लो हमने पूछ भी लिया, तो चोर कभी ये थोड़ी ना बोलेगा कि उसने चोरी किया है। हो सकता है उन्होंने अपने बेटे बहू के हाथ हार पहुंचा दिया हो। हाँ बेटा, ये तो सही बात है, यदि हम उनसे डायरेक्ट पूछेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। तुम एक काम करो बेटा, एक मिठाई का डब्बा रख लो और अपनी बुआ जी के बैग में डालना। हाँ मम्मी जी, मैं अपने हाथों से मिठाई का डब्बा डालूंगी, तब बैग को देख लूंगी मैं, उसमें कहीं हार तो नहीं रखा है। हाँ हाँ बेटा, ये सही आइडिया है, तुम ऐसा ही करना। मम्मी जी मैंने बोला है बुआ जी से कि मैं आपका शगुन लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, मैं शगुन का लिफाफा भी रख लेती हूँ एक तो। जाओ तुम मिठाई का डब्बा लेकर आओ। चलिए मम्मी जी, मैंने ला लिया है मिठाई का डब्बा। जी जी। हाँ भाभी। जी जी, मैंने सुना है आप जा रही हैं। हाँ भाभी, मेरी सास की तबीयत ज्यादा ही खराब है। अरे ये क्या जी, अभी आप और 2-4 दिन रुकती। नहीं भाभी, मुझे जाना पड़ेगा, मेरी सास मुझे याद कर रही है। ठीक है तो बहू, बुआ जी के बैग में मिठाई का डब्बा डाल दो। अरे भाभी, मिठाई की क्या जरूरत थी, मेरे घर के सभी लोगों ने तो मिठाई खाकर चले गए हैं ना। नहीं बुआ जी, कैसे जरूरत नहीं है, लाइए मुझे अपना बैग बताइए। अरे नहीं नहीं बेटा, मिठाई की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग मुझे इतना प्यार करते हो वही बहुत है। नहीं बुआ जी, मुझे बैग बताइए, मैं इसमें मिठाई का डब्बा डाल देती हूँ। अरे बेटा रहने दो। बुआ जी आपका बैग मुझे बताइए, मैं आपके बैग में मिठाई का डब्बा अच्छे से रख देती हूँ। अरे बेटा, अभी मैंने साड़ियाँ अच्छे से जमाई हैं, अब मुझे फिर से दोबारा साड़ियाँ जमाना पड़ेगा। दीदी, जब बहू आपका बैग मांग रही है तो आपको देने से क्या ऐतराज है? क्या बात है भाभी, आप लोग मेरे बैग के पीछे इतने क्यों पड़े हैं? मुझे तो लग रहा है जरूर कोई ना कोई बात है। जी जी, अब आप बताइए सच सच। क्या सच भाभी, कौन सा सच? यही कि आप अपना बैग बहू को बता क्यों नहीं रही हैं? आखिर ऐसा क्या छुपा कर रखा है आपने बैग में, जो हम लोगों को आप अपना बैग छूने तक नहीं दे रही हैं? ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? साफ साफ बताती हूँ जीजी, सुनिए। जीजी, मेरा 8 तोले का सोने का हार गुम गया है। क्या बात कर रही हैं भाभी आप? इतना चौंकी मत जीजी, हमें पता है हार आपके पास ही है, हमारा हार आपने ही रखा है, इसलिए तो आप हमें अपना बैग नहीं दिखा रही हैं ना। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझ पर बिना मतलब ही इल्जाम लगा रही हैं। आपने इतनी बड़ी बात बोल कैसे दी कि मैंने आपका हार चुराया है? अरे मैं तो अपना बैग इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि अभी मैंने साड़ियाँ जमाई है, बहू यदि मिठाई का डब्बा रखेगी तो फिर से साड़ियाँ ऊपर नीचे करेगी, बस इसीलिए मैं अपना बैग बहू को नहीं दे रही थी।
देखा मम्मी जी आपने किस तरह बुआ जी रोकर हमें दबाना चाह रही हैं। बुआ जी आपको क्या लगता है आपके इन आंसुओं से हम डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं बुआ जी, हमें हमारी मम्मी जी का हार चाहिए। आप सीधे तरीके से मम्मी जी का हार वापस कर दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। जी हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। एक तो इस घर में आपको इतना मान सम्मान दिया जाता है, उसके बाद भी आप ऐसा करती हैं। जी हमने क्या कमी रखी थी आपके स्वागत सत्कार में कि आपके बहू बेटों के स्वागत सत्कार में? ये बताइए, जो आपने इतनी ओछी हरकत की, आपको शर्म नहीं आई अपने ही मायके में चोरी करते हुए? अरे जरा तो रिश्तों का लिहाज कर लेती हैं आप। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस ननद को मैं इतना प्यार करूंगी वही ननद मेरे घर में चोरी करेगी। अरे आपके माता पिता के जाने के बाद मैंने ही सारे कर्तव्य निभाए हैं। माँ कहो तो मैं हूँ, बाप कहो तो मैं हूँ। क्या कुछ नहीं किया मैंने और आपके भैया ने आपके लिए? और आपने हमें ये सिला दिया है? हाँ बुआ जी, आपको ऐसा नहीं करना था, ये आपने बहुत गलत कर दिया। मम्मी जी मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी, बुआ जी पे जरा ज्यादा ध्यान दो। किस तरह पूरी शादी के माहौल में बुआ जी आपकी अलमारी के पास पास में हो रही थी। हाँ बेटा अब मुझे समझ में आया, मुझे क्या मालूम था कि अपने ही मायके में चोरी कर लेंगी आप। सोचिए जीजी, यदि आपके भैया को और हमारे बेटे रौनक को ये बात पता चलेगी तब आपके बारे में वो लोग क्या सोचेंगे। हम आपसे साफ साफ कह रहे हैं जीजी, आप हमारा हार वापस कर दीजिए सीधे से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे, वही आपसे हमारा हार निकलवाएगी। भाभी मेरा यकीन करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है, हमें सब पता है जीजी, तभी तो आप इतनी जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रही थी, यहाँ से जाने की आपको बहुत जल्दी थी। नहीं भाभी, मेरी सास की बहुत तबीयत खराब है, आप न मानो तो मेरी बहू से बात कर लो। मम्मी जी बुआ जी के आंसुओं पर बिल्कुल मत जाना, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर मत आना आप, इनकी बहू भी इनसे मिली हुई है। हाँ बेटा तुम एकदम सही बोल रही हो, ये तुम्हारी बुआ जी और उनके घर वालों की मिली भगत है सब। भाभी ऐसा बोलकर आप मुझे ही मेरी नजरों में गिरा रही हैं। अरे जीजी ऐसा काम करोगी तो दूसरों के साथ साथ अपनी नजरों में ही गिरोगी। मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपनी ननद कहते हुए। लाइए बुआ जी मुझे अपना बैग दीजिए, मैं चेक करती हूँ। बहू इसमें से यदि हार नहीं निकला तो तुम समझ जाना तुम्हारा हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छे से देखो बहू, होगा उसमें जरूर हार। नहीं मम्मी जी ये बैग तो पूरा खाली है। मम्मी जी इसमें हार नहीं है। जी सच सच बताइए हार कहाँ है? भाभी आपने बैग तो देख लिया ना, बैग में कुछ नहीं है, फिर भी आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। मम्मी जी मुझे तो लग रहा है बुआ जी ने पहले ही हार चोरी कर लिया है और अपने बहू बेटों के हाथ हार पहुंचा दिया है घर। देखो जीजी सही सही बता दो हार कहाँ है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे भाभी थोड़ा तो रिश्तों का लिहाज कर लेती, इतनी बड़ी बात बोलने से पहले आपने क्या समझकर मुझे चोर बोल दिया ये बताइए। मेरे घर में भले ही ज्यादा धन दौलत नहीं है, लेकिन मुझे अपना ईमान धर्म बहुत प्यारा है। आप ही बताइए कभी मैंने आपकी एक साड़ी में भी नियत डाली हो तो, या कभी मैंने आपसे किसी चीज के लिए जिद की हो, या अपने मायके में किसी चीज का हक जमाया हो, तो आप बताइए। जो चीज आप हाथ उठाकर दे देती हैं वो चीज प्रेम से लेकर मैं चली जाती हूँ। इतनी बड़ी बात आपने बोल कैसे दी? आपको जरा भी विचार नहीं आया कि आप इतनी बड़ी बात बोलेंगी तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी? अरे बस बस जी ये सब बातें रहने ही दो, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। हार तो आपके पास ही है, आपने ही हार चोरी किया है। भाभी ये बताइए आप इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा कैसे रहे हैं? आपके घर शादी में हजारों मेहमान आए थे, फिर भी आप मुझ पर कैसे शक कर रही हैं? क्या आपने मुझे देखा है हार चोरी करते हुए? देखा नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप बार बार मेरे हार की तरफ नजर डाल रही थी और घड़ी घड़ी मुझसे ये बात पूछ रही थी, भाभी हार कितने का लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तो इसका मतलब क्या है भाभी? क्या मैंने आपका हार चोरी कर लिया? जब कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसकी तारीफ करते हैं और उसके विषय में पूछने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसे चोरी ही कर लेते हैं। आप ही बोल रही हैं 7-8 तोले का हार है आपका, इतना बड़ा हार कहाँ रखूंगी मैं, आप ही बताइए। मम्मी जी मैं तो कह रही हूँ जितने मेहमान शादी में आए थे सारे मेहमानों को बुलाओ। हाँ बुलाओ, बिल्कुल बुलाओ, जितने मेहमान आए थे सबको एक एक करके बुलाओ। तुम लोगों ने मुझसे तो पूछ लिया और मेरी तलाशी भी ले ली, अब सब मेहमानों की तलाशी करके दिखाओ जब मैं जानूं। जी ये गुस्सा कहीं और बताना, मैं अच्छे से जानती हूँ आप गुस्सा करके और रो के हम लोगों को डराना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपके आंसुओं से या आपके गुस्से से डरने वाले नहीं हैं। हम तो आपकी पूरी जांच पड़ताल करके ही रहेंगे और आपके पास से हार निकलवा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भाभी प्लीज मुझे जाने दो, मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है, यदि कल को उन्हें कुछ हो जाता है तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे रहने दो जीजी, मैं सब जानती हूँ आपकी चालाकी, सास की बीमारी का बहाना बताकर आप यहाँ से पल्ला झाड़ना चाहती हैं, क्योंकि आपने लाखों का हार जो चोरी किया है मेरा। हे भगवान भाभी आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने आपका हार नहीं लिया है। ठीक है जीजी आप ऐसे नहीं बोल रही हो ना, ठीक है मैं पुलिस बुलाती हूँ, हम लोगों को नहीं बता रही है, कोई बात नहीं। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना आपको तो खुद ब खुद आप अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करोगी और मेरा हार मुझे वापस दोगी। भाभी इतनी बेइज्जती मत करिए मेरी, जब लोगों को इतनी बड़ी बात पता चलेगी तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाभी आप अपना हार अपने कमरे में ही देखिए, हो सकता है आपका हार आपने कहीं रख दिया हो, ऐसा होता है भाभी, हम भाग दौड़ में रहते हैं और कहीं के सामान कहीं रख देते हैं, फिर हमें ध्यान नहीं आता। अरे जीजी आपका कहने का मतलब क्या है, क्या मैं इतनी लापरवाह हूँ? नहीं भाभी मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, तो ये बोल रही हूँ आप अच्छे से अपने कमरे में एक बार और चेक करिए हार को। भाभी मैं कसम खाकर बोलती हूँ मैंने आपका हार नहीं चुराया है, आप मुझे इतने सालों से जान रही हैं, क्या मैं आपको कहीं से चोर दिखती हूँ?
क्या चुराया है आज तक मैंने आपके घर का, ये बताइए। एक दिन का भी अपनी मर्जी से ले गया हो तो तुम बताओ। आपने तो नंद भाभी के रिश्ते को ही बदनाम कर दिया। ये सब बातें ना आप किसी और को बताना जीजी। पैसा और सोना देखकर तो अच्छे अच्छों की नीयत डोल जाती है, फिर आपकी तो बात ही अलग है। हे भगवान भाभी, आप इतनी बड़ी बड़ी बात मेरे बारे में बोल कैसे सकती हैं? आज यदि मेरे माता पिता जिंदा होते तो इतना बड़ा अपमान मेरे मायके में कभी नहीं होता मेरा। आप इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर लगा कैसे सकती हैं भाभी? मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ जीजी, आपने जो किया है वही बोल रही हूँ। ये सब बातें करके मेरा समय खराब मत करो आप। अब आप अपना गुनाह कबूल तो नहीं कर रही हो, इसलिए आपके लिए पुलिस ही बुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं भाभी, मेरी बहुत बदनामी होगी भाभी, ऐसा मत करो भाभी। हमें कोई मतलब नहीं है आपकी बदनामी से जीजी। आपने जो शर्मनाक काम किया है ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और दोबारा अपने मायके में कभी कदम मत रखना आप। मान लेना इस घर से आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। चलो बहू, यहाँ से नौकरों को बोलकर चाय नाश्ता का इंतजाम करवाओ। और एक बात याद रखना, तुम्हारी बुआ जी को चाय नाश्ता देना मत। मिठाई का डब्बा मुझे दे दो, हमारे घर में चोरों के लिए मिठाई का डब्बा नहीं है। बुआ जी, आपके साथ ये सब हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप अपना गुनाह कबूल क्यों नहीं कर लेते? बता क्यों नहीं देते कि आपने हार कहाँ रखा है? बहू, जिसकी चाहे उसकी कसम खिला लो तुम मुझसे। एक नहीं 1000 बार भी यही बोलूंगी मैं कि मैंने न मेरे घर वालों ने किसी ने भी हार को छुआ तक नहीं है। ले जाने की तो बहुत दूर की बात है। अब मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो बात पुलिस तक आ गई है। पुलिस ही जांच पड़ताल करेगी कि हार किसके पास है। एक बात याद रखना बहू, यदि हार मेरे पास या मेरे घर वालों के पास मिला तो तुम लोगों की चप्पल और मेरा सर होगा। या जो चाहे वो सजा मुझे या मेरे घर वालों को दे सकते हो। और यदि हार इस घर में या इस घर के किसी भी सदस्य के पास मिला तो मैं इस घर के लोगों पर मानहानि का दावा करूंगी। हे भगवान, इस बुढ़ापे में इतना बड़ा कलंक लगा दिया आपने मुझे। जब ये बात मेरे बहू बेटों को या मेरे पति को पता चलेगी तो वो लोग क्या सोचेंगे? मेरे मायके की ही बदनामी होगी। ये लोग जैसे भी हैं, लेकिन हैं तो मेरे मायके वाले, हैं तो मेरे भैया भाभी ही। चाहे ये लोग मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन मैं अपने मुंह से कभी नहीं बताऊंगी अपने घर वालों को कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ है, वरना मेरे बच्चे और मेरे पति तो हमेशा हमेशा के लिए इस घर से नाता तोड़ लेंगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगी। कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? किस बेस पर बोल रही हैं कि मैंने उनका हार चोरी किया है? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, फिर भी मैंने अपनी भतीजी के लिए 50,000 के कान के झुमके बनवाए हैं और उसे दहेज में दिया है। यदि मुझे पता होता कि मेरा इतना अपमान इस घर में होगा तो मैं गुड़िया की शादी में कभी नहीं आती। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे बहू बेटे और मेरे पति पहले ही चले गए हैं। यदि उन लोगों के सामने ये सब बातें होती तो ना जाने कौन सा तूफान आ जाता। मम्मी जी, यदि धोखे से बुआ जी के पास हार नहीं निकला तब क्या होगा हम लोगों का? पापा जी और ये तो हमें जान से ही मार देंगे, क्योंकि ये दोनों बुआ जी को बहुत प्यार करते हैं। मम्मी जी, मेरी मानो तो एक बार और आप अपने कमरे की अच्छे से जांच पड़ताल कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि हार आपके पास मिले। बुआ जी ने साफ साफ बोल दिया है, यदि हार मेरे पास या मेरे घर वालों के पास नहीं मिला तो वो हम लोगों के ऊपर मानहानि का दावा करेंगी। ये क्या बोल रही हो बहू तुम? मैं एकदम सही बोल रही हूँ मम्मी जी, क्योंकि मैंने और आपने बुआ जी की इतनी इंसल्ट कर दी है कि अब तो वो हमसे किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखेंगी। हाँ बेटा, तुम सही बोल रही हो। चलो हम मिलकर फिर से एक बार मेरे कमरे की साफ सफाई करते हैं। रौनक की माँ, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने मेरी बहन के ऊपर हार का चोरी का इल्जाम लगाया? तुम्हें शर्म नहीं आई थोड़ी भी? तुमने इतनी बड़ी बात बोल कैसे दी? तुमने क्या देख लिया? क्या सोचकर तुमने मेरी बहन पर चोरी का इल्जाम लगाया? ये बताओ पहले तो। अरे थोड़ी शर्म कर लेती। शादी में हमारे घर में हजारों मेहमान आए थे, उन हजारों मेहमानों को छोड़कर तुझे मेरी बहन पर ही चोरी का इल्जाम लगाना था? अरे हो सकता है तुमने हार कहीं रख दिया हो। देखो जी, अब इतनी भी लापरवाह नहीं हूँ मैं जो अपने लाखों की चीज को यहाँ वहाँ फेंक दूंगी और कोई भी आकर मेरे हार को ले जाएगा। तुम्हारी बहन ने ही मेरा हार चोरी किया है, मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे बेवकूफ मूर्ख औरत, बोलने से पहले तेरी जीभ नहीं कापी? तुझे शर्म नहीं आई? तू इतनी बड़ी बात बोल किसके लिए रही है? तुझसे पहले इस घर में मेरी बहन का हक है। तूने बोल कैसे दिया कि मेरी बहन ने तेरा हार चोरी किया है? ठीक है, पुलिस तो आ ही रही है, वही फैसला करेगी कि हार तुम्हारी बहन ने चोरी किया है या नहीं। ठीक है, आने दो पुलिस को, आज फैसला हो ही जाए। मम्मी जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यदि हार बुआ जी के पास नहीं मिला तब हमारा क्या होगा? क्योंकि आपके साथ तो मुझे भी सजा मिलेगी, क्योंकि ये बात तो मैंने ही आपको बताई है कि हो ना हो बुआ जी ने हार चोरी किया है। अरे बहू, तुम जरा भी मत घबराओ। देखना पुलिस के आते ही कैसे चुटकियों में तुम्हारी बुआ जी अपना गुनाह कबूल करेंगी और हार को लाकर देंगी। हमारे सामने तो रोकर और गुस्सा बताकर वो हमें शांत करवा सकती हैं, लेकिन पुलिस के सामने ये सब बातें नहीं चलती हैं। ये बात तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। हाँ मम्मी जी, ये बात तो सच है। पुलिस तो अच्छे अच्छे गुनाहगारों से उनका गुनाह कबूल करवा लेती है, फिर बुआ जी की तो बात ही अलग है। चलिए ठीक है, हम आपके कमरे की जांच पड़ताल करते हैं, हो सकता है यहीं कहीं हार मिल जाए। हाँ ठीक है भैया, देखिए ना, ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। मेरी सासू माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। यदि कल को मेरी सासू माँ को कुछ हो गया तो जिंदगी भर के लिए लोग मुझे दोष देंगे। मैं देखता हूँ मेरी बहन, तुम्हें कौन रोकता है जाने से? तुम जाओ। लेकिन भैया, भाभी ने पुलिस बुलाई है। भाभी बोल रही है जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक मैं यहाँ से जा नहीं सकती हूँ। ठीक है, मैं जाकर उससे बात करता हूँ।
हेलो बहू। हाँ मम्मी जी। मम्मी जी आप अभी तक आए नहीं। दादी जी आपको बहुत याद कर रही हैं। उन्होंने रात से कुछ भी नहीं खाया पिया है। हाँ बेटा बस यहाँ से निकल ही रही हूँ मैं। तुम जब तक अम्मा जी का ध्यान रखना, मैं आ रही हूँ बेटा। ठीक है मम्मी जी। बुआ जी ये लीजिए चाय पी लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। मुझे नहीं पीना है चाय आए। इस घर का पानी भी मेरे लिए हराम है। जो बेइज्जती मेरी इस घर में हुई है, उस बेइज्जती को मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। आज तुम लोगों ने मुझे क्या कुछ नहीं बोला है। एक हार के लिए तुम लोगों को ये लगता है मैंने हार चुराया है। यदि मेरे घर में ये बात पता चलेगी तो वो लोग ना ही मुझे इस घर में आने देंगे, ना ही वो लोग कभी इस घर में कदम रखेंगे। और वैसे भी आज के बाद मैं इस घर में कभी कदम रखने वाली भी नहीं हूँ। सोच लूंगी मेरा मायका कभी था ही नहीं। नहीं नहीं बुआ जी ऐसा मत बोलिए। बेटा माँ बाप के जाने के बाद मायका खत्म ही हो जाता है, ये बात सच है। अब आज के बाद सिर्फ मेरा अपने भाई से रिश्ता रहेगा, बाकी तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बुआ जी शायद आपको पहचानने में हम लोगों से गलती हो गई। मुझे तो यही लग रहा है शायद किसी और ने हार चोरी करके ले जा लिया है। बहू सबसे पहले तो ये बताओ तुम्हें कैसे लगा कि मैंने हार चुराया है? तुमने किस बेस पर मुझे चोर बोला? मैं अपनी भाभी के कमरे में 4-5 बार आती जाती थी इसलिए। अरे घर में शादी रहती है, दौड़ भाग करना ही पड़ता है। मेरी तो कोई बेटी नहीं है। मैंने अपनी भतीजी को ही अपनी बेटी जैसा समझ के रखा था, इसीलिए उसकी शादी में इतना दौड़ भाग कर रही थी। और दौड़ भाग में इस कमरे से उस कमरे में जाती रहती थी मैं। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे मन में इतना बड़ा पाप पल रहा है। बुआ जी सच में मुझे तो यही लग रहा है कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन बुआ जी प्लीज आप अपने घर में कोई भी बात मत बताइएगा, और इनको भी मत बताइएगा बुआ जी, क्योंकि यदि इनको ये बात पता चलेगी तो ये तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। क्या हुआ मंजू, किस बात को छुपाने के लिए बोल रही हो बुआ जी से? वो कुछ नहीं जी, मैं बताती हूँ बेटा तुम्हें। बुआ आप रो क्यों रही हैं? जिस बुआ पर तुम इतना जान छिड़कते हो ना, उसकी काली करतूत तो सुन लो। ये क्या बोल रही हैं माँ आप? बोलने से पहले सोचना था। आप किसके बारे में बोल रही हैं? अरे बेटा जब तू मेरी बात सुनेगा ना, तब तेरे भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और अभी जितनी इज्जत करता है ना अपनी बुआ की, सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। तेरी बुआ ने मेरा हार चोरी किया है। ये क्या बोल रही हैं माँ आप? कुछ भी मतलब? आपका दिमाग तो ठिकाने में है। बोलने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप क्या बोल रही हैं? आखिर इतनी बड़ी बात आपने बोल कैसे दी बुआ के लिए? हाँ ठीक है, तुम दोनों बाप बेटे मेरी बातों में यकीन नहीं कर रहे हो ना। पुलिस आती ही होगी बस, और सारी जांच पड़ताल करेगी पुलिस, तब पता चलेगा किसने हार चुराया है। मुझे तो बड़ा दोष दे रहा है तू। जब असलियत पता चलेगी ना, तब तुझे समझ में आएगा। मुझे अच्छे से पता है मेरी बुआ कैसी है। बुआ आप जरा भी मत रो। मुझे पता है आपने कोई चोरी वोरी नहीं की है। माँ जाकर अपने कमरे में अच्छे से चेक करो, हो सकता है आपके कमरे में ही हार होगा। सारा कमरा छान मारा मैंने, लेकिन मुझे हार कहीं नहीं मिला है बेटा। अरे तो इतने सारे मेहमान आए थे, हो सकता है उनमें से किसी ने ले गया हो। आप बुआ के ऊपर क्यों शक कर रही हैं? बुआ को क्यों दोषी ठहरा रही हैं? और एक बात सुन लीजिए माँ, इस घर में कोई पुलिस नहीं आएगी। पुलिस तो आएगी बेटा, पुलिस तो आएगी। अरे मेरे 8 तोले का हार है, मैं अपने लाखों के हार को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती। अरे बेशरम, थोड़ी तो शर्म कर लेती। तूने मेरी बहन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। हाँ पापा देखिए ना, माँ को क्या हो गया है। बेमतलब ही बुआ को दोषी ठहरा रही हैं। पापा यदि इस घर में पुलिस आएगी तो बहुत बदनामी होगी। 4 लोग क्या कहेंगे कि इस घर की बेटी के लिए पुलिस आई है। हाँ हाँ बेटा, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को मना कर दिया हमारे घर आने से। मैंने उनको बोल दिया कि हार मिल गया है। आपने ऐसा क्यों किया? अरे निर्लज्ज औरत, थोड़ी तो शर्म कर लेती। इतनी बड़ी बात बोलने से पहले तेरा दिल कांपा नहीं? अरे ऐसे चोरों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी बहन एक नंबर की चोर है, चोर। उसने मेरा हार चुराया है। देख रमा, यदि पुलिस की तलाशी के बाद मीना के पास हार नहीं मिला तो तू समझ जाना फिर तेरी खैर नहीं है। मेरे पास अभी जीजा जी का फोन आया था और वो बोल रहे थे उनकी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मीना को घर पहुंचा दो। हाँ पापा, फूफा जी का फोन मेरे पास भी आया था, लेकिन मैं उठा नहीं पाया। बेटा उन्होंने इसीलिए फोन लगाया था क्योंकि तुम्हारे फूफा जी की माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। इतनी उम्र हो गई है उनकी। यदि भगवान ना करे कल को मीना उनके घर ना पहुंच पाए और उन्हें कल को कुछ हो जाएगा तो लोग मीना को क्या बोलेंगे? जिंदगी भर के लिए उसे दोष देंगे। और ये तेरी माँ है कि मीना को यहाँ से जाने नहीं दे रही है। बोल रही है जब तक पुलिस तलाशी नहीं करेगी, जब तक इसे नहीं जाने देना है। हाँ सुरभि बेटा बोलो, तुम कैसी हो सुरभि? मैं तो बढ़िया हूँ मम्मी, मुझे बहुत रोना आ रहा है मम्मी, आप लोगों की बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ बेटा, हमें भी तेरी याद आ रही है। मम्मी बुआ जी चली गई क्या? मैं 4 दिन बाद पग फेरे की रस्म के लिए आऊंगी, जब तक आप बुआ जी को रोक कर रखना। अरे बेटा तेरी बुआ जी के कर्म कांड तो पूछे ही मत तू। ये क्या बोल रही है मम्मी आप? बेटा तू तो बड़ा अपनी बुआ का पक्ष लेती थी ना, शादी में सबसे अच्छा रूम बुआ को देना रहने के लिए। तूने खुद अपनी बुआ का कितना ख्याल रखा है, खिलाने पिलाने से लेके हर चीज। अपनी बुआ को तूने अकेले सोने तक नहीं दिया, अपनी बुआ को अपने साथ में लेकर सोती थी। अपनी शादी में पूरे 2000 की साड़ी दिलवाई है तूने अपनी बुआ को, और देख तेरी बुआ ने क्या गुल खिलाया है। अपनी ही मायके में चोरी कर ली तेरी बुआ ने। नियत खराब हो गई तेरी बुआ की मेरा हार देखकर। अरे मम्मी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही हो आप। आपको कुछ ध्यान भी है कि आपने हार कहाँ रखा है? और कहाँ रखूंगी बेटा? अपने कमरे में रखा था मैंने, अपनी अलमारी के अंदर। वाह मम्मी वाह, मेरी विदाई से पहले जब बाराती घर में आए मुझे विदा कराने के लिए, तब बारातियों का स्वागत करने के लिए आप बहुत भाग दौड़ कर रही थी। और उस वक्त आपने हार उतार कर मेरे हाथों में दिया था कि बेटा इस हार को संभाल कर रखना। मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया था मम्मी कि हार धोखे से मेरे पास आ गया है।
आपने इतनी बड़ी बात बोल कैसे दी मम्मी? आपको थोड़ी तो सोचना था। क्या बेटा, हार तेरे पास चला गया? हाँ मम्मा, हार मेरे साथ आ गया है धोखे से। यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आप तो बिना मतलब ही बुआ को उल्टा सीधा सुनाई जा रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है मम्मा। क्या बीतती होगी बेचारी बुआ जी के दिल पर? आपने कितना कुछ सुना दिया है उन्हें। ठीक है बेटा, फोन रख तू। जीजी मुझे माफ कर दो, जीजी मुझे माफ कर दो। जीजी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफ करने के लायक नहीं है जीजी। मैंने बिना सोचे समझे ही आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया जीजी। तुझे लगता है तेरी गलती माफी लायक है? तूने गलती नहीं, गुनाह किया है, गुनाह। किस बेस पे तूने बोल दिया कि मेरी बहन ने तेरे हार चोरी किया है? जीजी माफ कर दो, जीजी माफ कर दो। बुआ जी मुझे भी माफ कर दीजिए बुआ जी प्लीज। मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यदि मैं मम्मी जी को आपके खिलाफ नहीं भड़काती तो मम्मी जी ये सब बातें नहीं करती। इसका मतलब ये सारी आग तेरी ही लगाई हुई है? नहीं नहीं, मुझे मत मारिए बेटा, औरतों पर हाथ नहीं उठाते। मत मारो बहू को। बुआ जी आप अभी भी इन लोगों का पक्ष ले रही हैं? बेटा मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ। जीजी जो भी गलती हुई हो उसके लिए माफ कर दो जीजी। आप अपना मायका कभी मत छोड़ना जीजी। इतने बड़े अपमान और इतने बड़े इल्जाम के बाद तो मैं अब इस घर में कदम भी नहीं रख सकती। नहीं नहीं बुआ जी, हाँ मीना, तू इन लोगों के कारण अपना मायका नहीं छोड़ सकती। अभी तेरा भाई और तेरे भतीजे जिंदा हैं। भैया यदि आप लोगों को मेरी याद आए तो मेरे घर में मुझसे मिलने आ जाइए। लेकिन भैया इतनी भी बेगैरत नहीं हूँ मैं कि इतने बड़े अपमान के बाद यहाँ पर दोबारा कदम रखूंगी। हाँ लेकिन हर रक्षाबंधन में जरूर आऊंगी। मैं सिर्फ आपसे मिलने आऊंगी, आपको राखी बांधने आऊंगी। भैया भाभी और बहू को कुछ मत कहिएगा, उन्हें गलतफहमी हो गई थी। और बेटा तुम भी अपनी बीवी को कुछ मत कहना। ठीक है अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो चुकी है। वैसे भी अम्मा जी मुझे बहुत याद कर रही हैं। चलिए बुआ जी मैं आपको छोड़ देता हूँ। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने तुम्हारी बातों में आकर बहू अपनी ननद को कितना भला बुरा कहा। इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगाया मैंने अपनी जीजी पर। इतना बड़ा चोरी का इल्जाम। भगवान मुझे मेरे किए के लिए कभी माफ नहीं करेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर ही एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।